हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुक फैन फिक्शन मिस्टर रेड फ्लैग की पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड प्लीज़ जिन लोगों को कमज़ोर दिल है वो लोग स्किप करें। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तांग जो जंकुक के सारे टॉर्चर से बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया था। तांग की फीवर भी चला गया था और तांग जब डिसाइड कर लिया था कि वो और इस टॉर्चर को झेल नहीं सकता है, उसे इससे बाहर निकलना है। कोई ऐसे भाग तो नहीं सकता है, पर वो ज़रूर मिस्टर जॉन से हेल्प ले सकता है। और इस वजह से टोंग जाकर मिस्टर जॉन को बताता है एवरीडे वर्सिटी में घर से जाने में उसे दिक्कत होता है और उसके साथ जाना फिर वापस आने में टोंग इतना ज़्यादा ट्रैवल करते करते टायर्ड भी हो जाता है और उसके बाद आने के बाद पढ़ाई करने की भी दिल नहीं करता है। इसी वजह से टोंग सोच रहा है कि वो हॉस्टल में जाकर रहना स्टार्ट कर दे। तब मिस्टर जॉन जो टोंग की बातों को सुनकर जो थोड़ा सा सोचने लगता है, फिर टोंग से पूछता है तुम श्योर हो? तब टोंग कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे हॉस्टल में ही रहना है। मैं मेरी बाकी की स्टडी हॉस्टल में ही कंप्लीट करना चाहता हूँ। और उसके साथ मिस्टर जॉन आपके सर ने बोला था कि मैं जब डिवोर्स चाहता हूँ मुझे मिल जाएगा। मुझे अब डिवोर्स चाहिए, मुझे इस रिश्ते से अब फ्री होना है। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन जो टोंग की तरफ देखते हुए पूछता है तुम श्योर हो? टोंग हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है मैं 100% श्योर हूँ, मुझे और इस रिश्ते में नहीं रहना है और मैं खुद भी कोई जॉब ढूंढ लूँगा। आप प्लीज़ और मेरे लिए कोई मनी मत सेंड करना। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन कहता है नहीं टोंग, तुम जॉब मत करो, मैं मनी सेंड करूँगा। तुम सिर्फ मेरी सन इन लॉ नहीं हो, तुम मेरे लिए खुद की सन की तरह ही हो। मैं इसी तरह से तुम्हें फेंक नहीं सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल के साथ बातें करके तुम्हारे लिए एक हॉस्टल की रूम बुक कर लूँगा। तुम क्या शेयर रूम चाहते हो या तो तुम प्राइवेट रूम चाहते हो? इससे टोंग कहता है आपको जो अच्छा लगे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब मिस्टर जॉन कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं प्राइवेट रूम के बारे में बोलूँगा बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब हो। टोंग सिर्फ हाँ में अपने सिर हिलाता है। मिस्टर जॉन टोंग को कहता है ठीक है, तो फिर तुम जाकर अपनी पैक करा कर रख दो, कल ही तुम हॉस्टल में जाकर रह सकते हो। तब टोंग ये सुनकर हाँ में अपने सिर हिलाता है। दिल में वो बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था बिकॉज अगर वो खुद से नहीं जा सकता है तो फिर मिस्टर जॉन की हेल्प से तो ज़रूर जा सकता है। और जंकुक अब तो मना भी नहीं कर पाएगा बिकॉज मिस्टर जॉन खुद ही यहाँ पर टोंग को हॉस्टल में भेजने के लिए राज़ी हो गया है। टोंग अपने रूम में जाता है, जाने के बाद अपनी पैकिंग करके सब कुछ रख देता है। टोंग दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था कि फाइनली वो इस टॉक्सिक इंसान से फ्री होने वाला है, जो इंसान हमेशा उसे टॉर्चर करता है। टोंग और ये सब कुछ नहीं चाहता है, उसे अब सिर्फ अपनी पीसफुल लाइफ पर फोकस करना है। नेक्स्ट डे मिस्टर जॉन टोंग को खुद ले जाकर हॉस्टल में रख कर आता है। टोंग जब अपने रूम में पहुंचता है तब वो सब कुछ अपने रूम में ठीक ठाक से रखता है। मिस्टर जॉन टोंग को हॉस्टल में ड्रॉप करने के बाद सब कुछ टोंग को समझाकर दिन जाकर मिस्टर जॉन हॉस्टल को छोड़कर जाता है। 2 दिन तक टोंग हॉस्टल में बहुत ही अच्छी तरह से पीसफुल रह पाता है। जंकुक नहीं आया था, जिससे टोंग समझ गया था कि जंकुक और कभी भी नहीं भी आएगा बिकॉज अब से वो यहाँ पर अच्छी तरह से अपनी लाइफ को बिता पाएगा। पर दूसरी तरफ जंकुक जो हॉस्पिटल में बिजी था बिकॉज जंकुक को हॉस्पिटल में बहुत सारा काम था, इसी वजह से वो 2 दिन तक घर में ही नहीं आया था। जंकुक 2 दिन के बाद जाकर फाइनली अपने घर में आता है। आने के बाद जंकुक डायरेक्ट फ्रेश होकर बेड पर जाकर लेट जाता है और वो सो जाता है। बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था जिस वजह से वो नींद को रोक भी नहीं पाता है। जंकुक जब पूरे 8 आवर सोने के बाद जाकर जब नींद सूटता है तब जंकुक देखता है कि अब इवनिंग की 6 बज रहा था। तब इसे देखकर जंकुक जो तुरंत ही अपने रूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है। निकलने के बाद वो टोंग की रूम की तरफ जाता है और जाने के बाद देखता है कि टोंग की रूम खाली था। इसे देखकर जंकुक अपने फ़ोन को निकालता है और अपनी फ़ोन में कुछ चेक करता है। फिर जंकुक जब अपनी काम की वजह से जब टोंग की रूम से बाहर की तरफ चला जाता है तब मिस्टर जॉन के साथ मेन डोर पर जंकुक की मुलाकात होता है। मिस्टर जॉन
जंकुक से पूछता है आप कहाँ पर जा रहे हो। जंकुक कहता है मुझे कुछ काम है। मिस्टर जॉन कहता है काम बाद में करना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करना है। तब जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है क्या बातें करना है, मैं बाद में आकर सुन लूँगा। पर मिस्टर जॉन कहता है नहीं जंकुक, अभी सुनना है, प्लीज़ आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तब जंकुक ये सुनकर सोचता है कि शायद उसकी डैड बहुत ही ज़्यादा कुछ सीरियस बातें बोलने वाला है। इस वजह से जंकुक खाम अपने सिर हिलाता है और फिर अपनी डैड को फॉलो करते हुए अपनी डैड की स्टडी रूम में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद मिस्टर जॉन कुछ पेपर्स को निकालता है और फिर मिस्टर जॉन जंकुक की तरफ पेपर्स को देते हुए कहता है ये डिवोर्स पेपर्स है जंकुक, तुम जबकि इस रिश्ते में कभी रहना ही नहीं चाहते थे, तो फिर अब तुम्हें फोर्स करने की क्या ही मतलब है। इस पेपर पर साइन करके तुम भी फ्री हो जाओ और सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिता पाए। तब जंकुक पूछता है पर तोंग तो डिवोर्स नहीं देना चाहता है ना अभी। तब मिस्टर जॉन कहता है 2 दिन पहले तोंग ने खुद ही बोला है, इसी वजह से मैंने पेपर्स को जल्दी से बनाया है। ये सुनकर जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तो आओ अब कहाँ पर है। तब मिस्टर जियोन कहता है वो हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर दिया है और अब से वो हॉस्टल में ही रहेगा। जंकुक देन अगेन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ये डिवोर्स नहीं होने वाला है। मिस्टर जियोन कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्यों। जंकुक जाकर काउच पर बैठ जाता है और फिर अपनी काम वॉइस में इस बार कहता है बिकॉज मैंने बोला है, इसी वजह से नहीं होने वाला है। मिस्टर जियोन कॉन्फ्यूज होकर जंकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम चाहते क्या हो, तुम इस रिश्ते को नहीं चाहते हो, अब तुम डिवोर्स भी नहीं देना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि वो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए होल लाइफ के लिए खराब करते रहे। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई गलती नहीं है और ऐसे भी मैंने तो नहीं बोला था कि मेरे साथ उसकी शादी करा दीजिए, आपने तो खुद ही कराए थे, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ, मतलब मैं नहीं देने वाला हूँ। तब मिस्टर जियोन कहता है तो फिर उसके साथ तुम इस शादी को आगे रखना चाहते हो। तब जंकुक कहता है नहीं। मिस्टर जियोन इस बार गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तो फिर तुम चाहते क्या हो। जंकुक कहता है मैं 10 डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर जॉन कहता है तो फिर तुम उसके साथ फिर से कंटिन्यू करो इस रिलेशनशिप को। जंकुक कहता है मेरे पास वक्त नहीं है तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर जॉन कहता है तो फिर अपने वक्त को निकालो। जंकुक अपने डैड की तरफ देखते हुए वो यान करते हुए कहता है मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है और आप क्या चाहते हैं, बिकॉज़ मेरी मर्ज़ी है, जो मैं चाहता हूँ वही होगा। मिस्टर जियोन कहता है मैं तोंग की अच्छी जगह पर शादी करा दूंगा और तुम्हारी मर्ज़ी से तुम जहाँ पर शादी करना चाहते हो तुम वहाँ पर कर सकते हो। जंकुक क्या ड्रामा करना बंद करो, जिद्दी बनना बंद कर दो। तब जंकुक जो अपनी डैड की बात को इग्नोर करते हुए अपनी जगह सूट जाता है और कहता है इस पेपर पर ना तो मैं साइन करने वाला हूँ ना तो तोंग साइन करने वाला है, और अगर तोंग ने साइन किया तो फिर वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। और ये कहने के बाद जंकुक रूम को छोड़कर बाहर चला जाता है। मिस्टर जियोन जो अपनी सन की बातों को समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सन असल में चाहता क्या है, तोंग से वो तो प्यार तो नहीं करता है और ना ही इस रिश्ते को निभाना भी चाहता है। दूसरी तरफ तोंग को हॉस्टल की सिक्योरिटी गार्ड आकर बताता है कि वेटिंग रूम में कोई उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। तब ये सुनकर तोंग सोचता है कि शायद मिस्टर जियोन उसके साथ मिलने के लिए आया है। इसी वजह से तोंग जल्दी से वेटिंग रूम की तरफ चला जाता है गार्ड्स के साथ। फिर तोंग वेटिंग रूम के पास पहुंचने के बाद जब डोर को ओपन करके अंदर जाता है तब वहाँ पर वो जंकुक को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो तुरंत ही वेटिंग रूम से बाहर निकलना चाहता था, पर उसके पहले ही जंकुक तुरंत ही आकर तोंग की हैंड को पीछे से पकड़ लेता है और तोंग को अपने पास खींचते हुए तोंग को पूछता है कहाँ पर भाग रहे हो। तब तोंग जंकुक की तरफ देखते हुए डरते हुए कहता है मुझे मेरे रूम में जाना है, मुझे आपके साथ कोई बातें नहीं करना है। तब जंकुक तोंग को कहता है फिर से भाग कर क्यों आए हो, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। तब तुरंत ही तोंग कहता है मैं भाग कर नहीं आया हूँ, मैं मिस्टर जियोन से परमिशन लेकर आया हूँ। तब जंकुक जो तोंग को अपनी कॉल वॉइस में कहता है तुम्हारे गार्डियन कौन है।
तब जंगकुक को तोंग इस बार थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है मिस्टर जियोन। तब जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मिस्टर जियोन। हाँ वो तो ठीक ही है, पर मिस्टर जियोन जंगकुक है तुम्हारा गार्डियन, इसे याद रखो। तुम्हें मेरे पास से पूछना चाहिए था यहाँ पर आने के पहले। इस दुनिया में अगर किसी की भी तुम्हारे पर सबसे ज़्यादा राइट्स है वो है मैं। तुम्हारी हस्बैंड की सबसे ज़्यादा राइट्स है तुम्हारे ऊपर। समझ में आई मेरी बातें? तब तोंग डरते हुए हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक दिन तोंग को खींचते हुए हॉस्टल के बाहर की तरफ ले जाने लगता है। तोंग कहता है मुझे नहीं जाना है, मुझे यहाँ पर ही रहना है, पर जंगकुक तोंग की एक भी बातें तक नहीं सुनता है। उसे खींचते हुए कार में ले जाकर बैठाता है और फिर खुद भी कार में उठकर दिन तोंग को लेकर फिर से जियोन मेंशन की तरफ वापस चला जाता है। जियोन मेंशन में पहुंचने के बाद जंगकुक जब तोंग को खींचते हुए ले जा रहा था तब तोंग के आंख से आंसू गिर रहा था। वो जंगकुक को रोते हुए कहता है मेरी हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ मेरी हाथ को छोड़िए। तब पर जंगकुक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तोंग को खींचते हुए लिविंग रूम से होकर ले जाने लगता है। तोंग की नॉइस को सुनकर मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन दोनों ही बाहर आ जाता है। मिस्टर जियोन कॉन्फ्यूज होकर पूछता है तुम क्या कर रहे हो जंगकुक? तोंग के हाथ को छोड़ो, उसे दर्द हो रहा है, वो रो रहा है। तब तोंग को जंगकुक नहीं छोड़ता है, उल्टा अपने डैड को कहता है अब चुप रहिए। तब मिस्टर जियोन कहता है जंगकुक उसके हाथ को छोड़ो, पर जंगकुक नहीं सुनता है। जंगकुक तोंग को खींचते हुए तोंग की रूम की तरफ लेकर जाता है और तोंग को दिन रूम में पुश करते हुए कहता है यही तुम्हारी असली रहने की जगह है। दोबारा से अगर तुम कोई और जगह पर जाकर रहने के बारे में सोचना ना तो फिर और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। इस बार कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज डैड ने तुम्हें हेल्प किया था, डैड ने खुद तुम्हें भेजा था, इसी वजह से छोड़ रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे लाइफ के लिए छोड़ रहा हूँ। और इसके साथ जंगकुक दिन तोंग को उस रूम में छोड़कर चला जाता है। तब तोंग जो पहले तो बहुत ज़्यादा डर गया था कि शायद जंगकुक आज उसे मार ही डालेगा, पर जंगकुक ज़्यादा कुछ नहीं किया था। सिर्फ तोंग की हैंड पर जंगकुक की हैंड की मार्क बैठ गया था। उसकी रिस्ट पूरी तरह से लाल हो गया था, अभी भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। मिस्टर जियोन और मिस्टर जियोन तोंग के रूम में आता है। तोंग के पास मिस्टर जियोन क्वेश्चन पूछता है क्या जंगकुक तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव करता है, इसी वजह से क्या तुम दूर रहना चाहते थे, क्या जंगकुक तुम्हें टॉर्चर करता है? तब तोंग जो एक क्वेश्चन सुनकर नीचे की तरफ देखने लगता है। मिस्टर जियोन को अपने आंसर मिल जाता है कि उसकी सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो तोंग को टॉर्चर कर रहा है। इसी वजह से इतने साल तोंग जो एक भी बातें तक नहीं कहता था जंगकुक के बारे में, वो अचानक से ही इस तरह से जंगकुक को छोड़कर जाने के बारे में बोल रहा है। कुछ तो था और अब सब कुछ क्लियर हो गया था। मिस्टर जियोन कहता है तुम आज ही उसे डिवोर्स दोगे, मेरे पास पेपर है, तुम अभी उस पर साइन करोगे। मिस्टर जियोन तोंग को कंफर्ट कराने की ट्राई करता है। मिस्टर जियोन जाकर डिवोर्स पेपर को लेकर आता है और पेपर ले आने के बाद मिस्टर जियोन तोंग को दिन पेन देते हुए कहते इस पर साइन करो। तोंग चुपचाप खड़ा हुआ था। मिसेस जियोन जो तोंग को कहता है तोंग इस पर साइन करो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। ऐसे भी मिस्टर जियोन इसे हमेशा से ही चाहता था, तो फिर मिस्टर जियोन को ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि फाइनली उसकी सन फ्री होने वाला है। देन मिस्टर जियोन तोंग को जब फिर से कहता है कि तोंग साइन करो, तब तोंग जो पेन ले लेता है और डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। और फिर मिस्टर जियोन डायरेक्ट जंगकुक की रूम की तरफ चला जाता है। आज सब कुछ वो क्लियर करके ही रहेगा और इस रिश्ते को वो खुद भी कंटिन्यू नहीं करने देगा। मिस्टर जियोन जंगकुक की रूम में पहुंचने के बाद देखता है कि जंगकुक बालकनी में जाकर स्मोक कर रहा था। तब इसे देखकर मिस्टर जियोन को गुस्सा तो आता है, पर वो इस बारे में अभी के लिए कुछ नहीं कहता है और जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को कहता है यह पर डिवोर्स पेपर है, इस पर साइन करो। तब जंगकुक मिस्टर जियोन की तरफ अपनी कोल्ड आइज के साथ देखता है। मिस्टर जियोन फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है तोंग ने साइन कर दिया है, अब सिर्फ तुम्हारी साइन करना बाकी है, साइन करो और इस रिश्ते से फ्री हो जाओ। तोंग को टॉर्चर करना बंद करो, तोंग की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं था। तब जंगकुक पेपर की तरफ देखता है जहाँ पर तोंग की साइन क्लियरली दिखाई दे रहा था।
जंकुक अपनी कोल्ड इमोशनल लेस फेस के साथ अपने डैड की तरफ देखता है और फिर अपने डैड के हाथ से डिवोर्स की पेपर और फिर पेन ले लेता है और बालकनी से वो बाहर आ जाता है। मिस्टर जॉन उसे फॉलो करने लगता है। जंकुक बड़े बड़े पैर फेंकते हुए ताओंग के रूम की तरफ जा रहा था। ताओंग के रूम में पहुंचने के बाद जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मॉम बाहर जाइए नाउ। तब मिस्टर जॉन कुछ समझ पाता है उसके पहले ही जंकुक मिस्टर जॉन के हाथ को पकड़ता है, ताओंग के पास से अलग करता है और मिस्टर जॉन को खींचते हुए रूम से बाहर ले जाता है और मिस्टर जॉन के मुंह के ऊपर ही डोर को बंद कर देता है। मिस्टर जॉन भी तब तक आ गया था। आने के बाद मिस्टर जॉन डोर पर नॉक करने लगता है और जंकुक को बाहर आने के लिए कहता है, पर जंकुक नहीं सुनता है। वो ताओंग की तरफ देखता है जो डरते हुए उसकी तरफ देख रहा था। जंकुक ताओंग से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन किया है? जंकुक कोई भी आंसर नहीं पाता है। ताओंग नीचे की तरफ देख रहा था। जंकुक ताओंग की डर को देख पाता है कि ताओंग की हैंड शेक कर रहा है। जंकुक इसे देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। जंकुक दिन ताओंग को कहता है, अच्छा क्या है, अब तुमने जबकि साइन किया ही है। और इसके साथ जंकुक अपने कदम बढ़ाते हुए जंकुक ताओंग के पास जाता है। जाने के बाद ताओंग की हैंड को अपनी हैंड में लेता है और डिवोर्स पेपर को बेड की साइड पर रखता है। जंकुक ताओंग की तरफ जब देख रहा था, ताओंग डरते हुए अपनी शेकिंग हैंड्स को जंकुक की हैंड से छुटाने की ट्राई करता है। जंकुक ताओंग की राइट हैंड को पकड़ कर रखा था। जंकुक की हैंड में अभी भी स्टिल वो पेन था जिससे ताओंग ने कुछ देर पहले ही साइन किया था। जंकुक ताओंग की इंडेक्स फिंगर को पकड़ता है और नेक्स्ट ही जंकुक की हैंड में जो पेन था वो ताओंग की इंडेक्स फिंगर पर एक नाइफ की तरह पार करता है, जिससे ताओंग की फिंगर में पेन की जो पिन था वो ताओंग की इंडेक्स फिंगर की स्किन को पार करके डायरेक्ट अंदर चला जाता है। जंकुक इंतज़ार नहीं करता है। ताओंग की फिंगर में से पेन को बाहर निकल कर लेकर आता है। ताओंग पेन की वजह से अपने आइज को टाइटली बंद कर लिया था, पर वो हिम्मत करके एक भी साउंड तक नहीं कर पाता है। जंकुक देन डिवोर्स पेपर को पकड़ता है और फिर ताओंग की फिंगर में से जो ब्लड निकल रहा था उससे वही साइन किए हुए जगह पर वही ब्लड से वही साइन को रेस करने की ट्राई करता है। जंकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी ब्लड से रेस क्यों नहीं हो रहा है, ये अभी तक क्यों शो हो रहा है। जंकुक के अचानक से चिल्लाने की साउंड सुनकर ताओंग डर जाता है और अपने हाथ को फिर से छुटाने की ट्राई करते हुए कहते, प्लीज़ मेरी हाथ को छोड़ दीजिए, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। पर जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था, पर उसकी फेस में वो गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा था, जस्ट उसकी वॉइस में ही ये पता लग रहा था। जंकुक देन ताओंग के हाथ को अचानक से छोड़ देता है। उसकी माइंड में कुछ और आ गया था। जंकुक देन ताओंग को अचानक से ही कहता है, ठीक है, अब जबकि रेस ही नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, रेस नहीं कराऊंगा। और इसके साथ जंकुक ताओंग की फेस को पकड़ता है और ताओंग की फेस को अपनी तरफ करते हुए जंकुक ताओंग को कहता है, अब तुम इस पेपर की जहाँ पर तुमने साइन किया है वो तुम खाओगे, उसके बाद ही ये रेस होगा, राइट बेबी, मेरी जान, इससे ही रेस होगा ना, अब तुम्हें ये करना होगा, जल्दी से इस पेपर को खाओ। तब ये सुनकर ताओंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट करने लगता है। उसे अपनी होल बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होता है, उसकी गुस्बम निकल गया था। तब जंकुक ताओंग की तरफ फिर से देखते हुए कहता है, क्या तुम नहीं खाओगे मेरी जान, क्या तुम नहीं खाना चाहते हो? हाँ। तब ताओंग जो नाम अपने सिर हिलाता है और कहता है, इस पर ब्लड है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए प्लीज़। पर जंकुक ताओंग की रोते हुए फेस को भी देखकर उसे कोई भी दया नहीं आता है। जंकुक खुद ही उस एरिया की पेपर को फाड़ लेता है जो जगह पर ताओंग ने साइन किया था। फिर जंकुक उसे ताओंग की फेस को टाइटली ग्रैब करते हुए उसकी माउथ को फोर्सफुली ओपन कराता है और वही पेपर को ताओंग की माउथ के इनसाइड स्लाइड कर देता है और कहता है, अब तुम इसे खाओगे, खाओ बेबी, जल्दी से इसे खाओ और मुझे और तकलीफ मत दो। तब ताओंग जो बाहर फेंकने की ट्राई करता है, पर जंकुक गुस्से से देखते हुए कहता है, अगर तुमने इसे बाहर फेंका
मेरी जान, इसे याद रखना कि मैं तुम्हारी जान लेने के लिए भी एक पाँव भी पीछे नहीं हटूँगा। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें सच में मार दूँ तो फिर चुपचाप इसे खाओगे तुम। तब टोंग जो डरते हुए, उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। जो इंसान इस तरह की साइको बिहेव कर सकता है वो इंसान उसे मारने के लिए भी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा। टोंग जो डरते हुए उस पेपर को सच में खा लेता है, पर उसे अपनी बॉडी में बिल्कुल भी ठीक फील नहीं हो रहा था। उसे वॉमिट आने लगता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक भी कुछ नहीं कहकर टोंग को छोड़ देता है। टोंग दौड़ते हुए बाथरूम में चला जाता है और वॉमिटिंग करने लगता है। जंगकुक पीछे से जाकर टोंग की बैग को रब करने लगता है और टोंग को कहता है, सिर्फ इतने से पेपर खाने से ही तुम वॉमिटिंग करने लगे हो। तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा निराश कर रहे हो मेरे जान। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया है और अभी से मुझे तुम अपनी वॉमिटिंग की रीज़न बना रहे हो। डोंट वरी, जल्द ही रीज़न भी बन जाऊंगा। और ये कहने के बाद जंगकुक जब तक न टोंग वॉमिटिंग करना फिनिश नहीं करता है तब तक उसकी बैग को रफ करता है और फिर जाकर जंगकुक जब देखता है कि टोंग ठीक फील कर रहा है टोंग को रूम में आने में हेल्प करता है। टोंग जबकि वीक था, जंगकुक टोंग को बारिश जल में गोद में उठाकर लेकर आकर बेड पर लिटा देता है और कहता है, आई होप कि तुम दोबारा से ऐसा मिस्टेक नहीं करोगे। और फिर वो टोंग की फेस को जेंटली केयर करते हुए कहता है, यू नो, मैंने तुम्हें कितनी तरह से सबक दिया हो और मैं इससे भी ज़्यादा बुरा बन सकता हूँ। मुझे अच्छे बनकर तुम्हारे साथ रहने दो, वरना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं क्या क्या कर लूँगा। शायद एक दिन तुम्हारी मौत मेरे ही हाथ में होगा। और इसके साथ जंगकुक टोंग को छोड़ते हुए डिवोर्स पेपर को लेकर रूम से बाहर आ जाता है और फिर डोर को ओपन करता है। तब मिस्टर जियोन और मिस्टर जियोन जो जंगकुक के सामने खड़ा था। मिस्टर जियोन जंगकुक से कॉन्फ्यूज होकर गुस्से से पूछता है, इतनी देर तक क्या कर रहे थे तुमने? टोंग के साथ क्या किया है? टोंग इस तरह से बेड पर लेटा क्यों है? मिस्टर जियोन बहुत ही ज़्यादा ऑरिड हो गया था। मिस्टर जियोन भी ऑरिड था और मिस्टर जियोन पूछता है, जंगकुक के क्या हो रहा है? तब जंगकुक कहता है, वो असल में मैं टोंग को समझा रहा था तो वो समझ गया है कि डिवोर्स हम लोग को नहीं करना चाहिए। इसी वजह से देखिए ना, उसने ये पेपर को फाड़ कर खुद ही खा लिया है, यही रीज़न है। और इसके साथ डिवोर्स पेपर को मिस्टर जॉन के हाथ में दे देता है और जंगकुक वार्निंग देते हुए कहता है, हम दोनों की बीच में आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। शादी तो आपने आपकी मर्ज़ी से कराए थे, पर अगर डिवोर्स होगा तो फिर वो मेरी मर्ज़ी से होगा और किसी की भी नहीं। इवन टोंग की खुद की भी मर्ज़ी काम नहीं करेगा। और ये कहने के बाद जंगकुक जो टोंग की रूम से बाहर चला जाता है। मिस्टर जियोन और मिस्टर जोन दोनों ही सरप्राइज था। अपनी सन की कभी भी वो लोग इस तरह की बिहेवियर नहीं देखा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस नहीं।